हेलो डियर स्टूडेंट, मैं महेंद्र कुमार सैनी आपका अलवर प्राइवेट आईटीआई में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, लॉकडाउन से हम सब गुजर रहे हैं और इस दौरान हमारी ऑनलाइन क्लासें सुचारू रूप से चल रही हैं। लगातार हम ऑनलाइन वीडियो आपको भेज रहे हैं हर सब्जेक्ट की। तो जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस सब्जेक्ट जो है वो ले रहा हूँ। उसमें हमारा टॉपिक चल रहा था मेंसुरेशन के अंतर्गत फाइंड आउट द एरिया ऑफ इरेगुलर सरफेस, अनियमित आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करना। कल के वीडियो में हमने इसके बारे में डिस्कस किया था कि अनियमित आकृतियों का क्षेत्रफल किस प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है। तो कुछ आकृतियाँ ऐसी होती हैं जो बिल्कुल अनियमित होती हैं, उनमें कोई शेप व साइज़ नहीं होता है। मतलब कोई आकृति ऐसी नहीं बनती है जैसी रेगुलर आकृतियाँ होती हैं, जैसे आयताकार, त्रिभुजाकार, वृत्ताकार, चतुर्भुजाकार। ऐसी आकृतियाँ नहीं बनती हैं। तो उनका हमने दो मेथड बताए थे आपको, सिम्पसन विधि द्वारा और समलंब चतुर्भुज विधि द्वारा उनका क्षेत्रफल ज्ञात करने का। तो आज हम कुछ आकृतियाँ तो अनियमित हैं, लेकिन इनके अंदर जो क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला है वो हम जो मेंसुरेशन के अंतर्गत जो विभिन्न आकृतियाँ पढ़ते हैं अपन, उसके अंतर्गत हम उन आकृतियों में जो फार्मूलों का उपयोग करते हैं वही फार्मूलों का उपयोग इन आकृतियों में करके इन पूरी आकृतियों का टोटल क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो ऐसी कुछ मैंने 4 प्रॉब्लमें आपको समझाने के लिए रखी हैं। बाकी आप खुद कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट देकर उनको पूछिए। ये जब भी अपनी संस्था दोबारा से चालू होगी नियमित रूप से, तब आप अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। तो कुछ ये 4 प्रॉब्लम मैंने आपके सामने रखी हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम, सेकंड प्रॉब्लम, थर्ड प्रॉब्लम, फोर्थ प्रॉब्लम। तो इन प्रॉब्लमों को अपन स्टेप बाय स्टेप हल करेंगे। सबसे पहले प्रॉब्लम नंबर 4 हम हल करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 4 आपको कैसी दिखाई दे रही है आकृति? ये आकृति जिसकी यहाँ लेंथ दे रखी है, कितनी दे रखी है? 48। ये सब डायमेंशन जो दे रखी है आपको, ये जो फिगर दे रखे हैं, ये ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के फिगर हैं। ड्राइंग में आपने पढ़ा होगा। तो उसी प्रकार से ये भी एक ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है जिसकी लंबाई कितनी है? इसकी 48 mm। इस स्टेप की लंबाई कितनी है? 48। और इसकी चौड़ाई या ऊंचाई बोल सकते हैं इसको आप 36 mm है। इधर से ये 18 mm और इधर से भी 18 mm, और इस पर 18 mm का एक चाप काटा गया है जिसका सेंटर है ये O। तो आपको फाइंड आउट करना है एरिया इस पूरे ब्लॉक का। तो इसका एरिया किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे? तो हमने बताया था आपको, सर्किल की जब टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी, तो ये जो चाप कटा हुआ है, अगर मैं इसको पूरा करूं तो ये एक सर्किल बनाएगा। क्या बनाएगा? जिसका सेंटर वो है और रेडियस कितनी है? 18 mm। तो क्या बनाएगा? एक सर्किल बनाएगा। क्या बनाएगा? एक सर्किल बनाएगा जिसकी रेडियस 18 mm है। और ये क्या कहलाएगा? एक सर्किल का एक चतुर्थांश। हम सर्किल को 4 बराबर भागों में बांट सकते हैं, जो प्रत्येक भाग क्या कहलाता है? सर्किल का क्वाड्रेंट कहलाता है, चतुर्थांश कहलाता है। तो ये एक चतुर्थांश कहलाएगा। तो इसका चतुर्थांश का क्षेत्रफल हमें इस पूरे आयत रेक्टेंगल में से घटाना पड़ेगा, तभी हमारे पास में शेडेड पोर्शन का एरिया आएगा। तो एरिया ऑफ हम फाइंड करेंगे, फाइंड एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन ए। ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल क्या आएगा? माना लेट एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये हमारा पूरा एक रेक्टेंगल हो गया। इसको हमने मान लिया A1। इसका एरिया क्या मान लिया? A1। इसकी A1 का रेक्टेंगल का क्षेत्रफल क्या होता है? L गुणा B।
यहाँ पर A1 बराबर क्या आ जाएगा, 48 मल्टीप्लाई बाई 36, 48 मल्टीप्लाई बाई 36। तो 48 मल्टीप्लाई बाई 36 हम जब करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, 8 × 48, 4 6 × 24 और 4 28, 3 8 24, 2 3 × 12 और 2 44, 8 8 12, 7 1728, कितना आता है 1728 mm²। क्योंकि क्षेत्रफल निकाला है तो वर्ग mm में आएगा, डायमेंशन हमारी दे रखी है। अब निकालेंगे हम लेट एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल के क्वाड्रेंट का एरिया A2 मान लेते हैं, वो क्या होगा π/4 r²। क्योंकि पूरे सर्किल का क्षेत्रफल क्या होता है πr², इसमें 4 का भाग दे दिया तो एक क्वाड्रेंट का क्षेत्रफल आ जाएगा π/4 r²। यहाँ r कितनी दे रखी है आपको, r = 18 mm। कितनी दे रखी है 18 mm। तो A2 हम निकाल सकते हैं 22/7 × 4 × 18 × 18। तो इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास में क्या आता है, देखिए 22 × 18 × 18 तो 7 × 4, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है, देखिए 1 मिनट। हाँ तो दोस्तों हम कहाँ थे, हम थे यहाँ पर A2 लेट एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल A2 π/4 r²। r यहाँ कितनी है 18 mm। A2 बराबर 22/7, पाई का मान रख दिया 22/7 × 4 4 × r², 18 × 18। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में कुछ इस प्रकार से 7128, 28 से डिवाइड करेंगे इसको, डिवाइडेड बाई 28, तो हमारे पास में आता है 254.57 mm²। ये क्षेत्रफल आ जाता है हमारा किसका, ये पूरा क्षेत्रफल माना था हमने, ये तो A क्षेत्रफल है और ये पूरा माना था A1 और ये माना है अपन ने A2। इसलिए A बराबर, अब हम पूरे A1 क्षेत्रफल में से यदि A2 को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन A बराबर A1 - A2। A1 कितना है 1728, इसमें से माइनस करेंगे 254.57 mm। तो A बराबर आ जाएगा अपना तो A बराबर आ जाएगा अपना 1473.42 mm² लगभग। ये हमारा एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन का आ गया इसका। तो इस प्रकार से हम, ये एक तरह से अनियमित आकृति है, लेकिन इसमें जो दो आकृतियाँ हैं वो नियमित हैं, उनकी सहायता से हमने इस अनियमित आकृति का क्षेत्रफल निकाल लिया, A का मान। तो ये हमारी प्रॉब्लम 1 थी जो सोल्व आउट होगी, प्रॉब्लम 4 थी जो सोल्व आउट होगी। इसके बाद हम प्रॉब्लम 3 करेंगे, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। इस प्रकार से हमने इस सवाल को किया।
अब देखिए अगला सवाल, मैं इसको मिटा देता हूँ। अगली प्रॉब्लम ले रहे हैं हम, प्रॉब्लम 1। प्रॉब्लम 1 में देखिए आप, ये एक वास्तव में गिव हेड की बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, गिव हेड की। गिव हेड की का ये फ्रंट व्यू है, जिसमें ये एंगल आपको कितने डिग्री का दिखाया है, 45 डिग्री का दिखाया है। इस स्टेप की यहाँ से यहाँ तक मोटाई 10 mm है, इसकी यहाँ से यहाँ तक लंबाई 10 mm और इसकी यहाँ से यहाँ तक लंबाई 10 mm। टोटल की बेड की लंबाई 60 mm दे रखी है और पीछे से इसकी मोटाई है 8 mm। तो इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम दोनों ही तरीके से कर सकते हैं, सिम्पसन नियम से भी कर सकते हैं। इसके अगर ऑर्डिनेट खींच दिए जाएँ, 3 ऑर्डिनेट 3 बनते हैं यहाँ पर, क्या बनते हैं, 3 ऑर्डिनेट बनते हैं, 3 आकृतियाँ बनती हैं। आकृति नंबर 1, आकृति नंबर 2, आकृति नंबर 3। तो इन तीनों आकृतियों का हम क्षेत्रफल ज्ञात करके इनका ऐड कर देंगे, तो गिव हेड की का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा हमें। क्या ज्ञात हो जाएगा, गिव हेड की का क्षेत्रफल। आकृति नंबर 1 कैसी दिखाई दे रही है आपको, आकृति नंबर 1 कैसी दिखाई दे रही है, एक समलंब चतुर्भुज के आधार पर दिखाई दे रही है। अगर इसको नाम दे दें A B C D E F G H और I, ये हमने नाम दे दिया है। तो आकृति नंबर 1 हमें किस तरह की दिखाई दे रही है, समलंब चतुर्भुज की तरह दिखाई दे रही है, PHI। और ये पॉइंट जो हमने इसको मिलाया, इसको दे दिया J। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की मोटाई तो हमें पता है 10 mm है, लेकिन ये दूरी कितनी है ये हमें पता नहीं है। यहाँ पीछे से 8 mm दे रखी है, ना ये दे रखी है। तो इस दूरी को हमें ज्ञात करना पड़ेगा समलंब चतुर्भुज को निकालने के लिए, क्योंकि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला क्या होता है, 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजा कौन सी, एक तो ये और एक ये, और उनके बीच की दूरी ये जो दे रखी है 10 mm, ये तो हमें पता है, लेकिन ये कितनी है, तो ये हम निकालेंगे इस त्रिभुज से। तो सबसे पहले हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज, चित्र से समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज IJH में, IJH में आप देखिए ये एंगल आपका कितना है, 45 डिग्री। कितने डिग्री का है, 45 डिग्री। आपको निकालनी HJ, आपको IJ पता है कितनी है, 10 mm। तो हम फार्मूला लगा सकते हैं, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। यहाँ पर लंब कितना है, लंब है आपका HJ और आधार है आपका IJ। आपको निकालना क्या है, थीटा का मान दे रखा है 45 डिग्री, HJ का मान कितना दे रखा है, ये जो निकालना है आपको HJ बटे IJ का मान कितना दे रखा है, 10। tan 45 का मान कितना होता है, tan 45 का मान होता है 1। कितना होता है, 1। और HJ का मान क्या होगा, HJ का आपको निकालना है HJ बटे tan, तो वज्र गुणा करेंगे 1/1। तो HJ बराबर क्या आ जाएगा आपके पास में, 10 mm। HJ का मान भी क्या आ जाएगा, 10 mm। ये हमारा जो ये दूरी है हमारी, ये वाली, ये भी कितनी आ जाएगी, 10 mm के बराबर। इसके बराबर आ जाएगी 10 mm। अब आप देखिए ये 10 mm, ये 10 mm, तो ये टोटल कितनी हो गई, 20 mm। 20 mm में से 8 mm गया है, तो ये दूरी कितनी हो गई, ये दूरी कितनी हो गई, 12 mm। कितनी हो गई, 12 mm। लेकिन हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। अब हम आकृति नंबर 1 लेंगे। पहले सवाल में क्या लेंगे, आकृति नंबर 1 का क्षेत्रफल, 1 का
क्षेत्रफल। आकृति नंबर 1 क्या है? समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज ABHI का क्षेत्रफल। समलंब चतुर्भुज ABHI का क्षेत्रफल। तो ये क्या होता है? 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजा मैंने बताई थी AI और कौन सी है? BH। AI प्लस BH इंटू इनके बीच की दूरी। इनके बीच की दूरी AB। क्या है? बीच की दूरी AB। ये हमारा A1 आ जाएगा। A1 बराबर क्या आ जाएगा? 1/2। ये मान रख देंगे हम। AI का मान कितना है? AI का मान 10 mm और BH का मान 20 mm। AI का मान कितना है? 10 mm और BH का मान कितना आ गया? 20 और AB का मान 10 mm। तो इसको सोल्ड आउट करेंगे। 1/2 इंटू 30 इंटू 10 ये 15। तो ये आ गया 150 mm स्क्वायर। कितना आ गया? 150 mm स्क्वायर। A1 आकृति नंबर 1 का क्षेत्रफल आ गया समलंब चतुर्भुज। अब देखिए आकृति नंबर 2। आकृति नंबर 2 क्या है? ये 20 है, ये 10 है, ये एक रेक्टेंगल है। क्या है? एक रेक्टेंगल है। आकृति नंबर 2 का क्षेत्रफल। तो किसका? रेक्टेंगल का क्षेत्रफल। आयत BCGH का क्षेत्रफल। BCGH का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। ये अगर लंबाई माने और ये चौड़ाई माने तो BC गुणा हम BH कर सकते हैं। BC गुणा BH। तो ये हो जाएगा। BC कितनी है आपकी? 10 mm और BH कितनी आई? 20 mm। तो ये आ गया 200 mm स्क्वायर। ये आकृति 2 का क्षेत्रफल आ गया A2। ये क्या आ गया हमारा? A2। अब देखिए आकृति नंबर 3। आकृति नंबर 3 भी क्या है? एक रेक्टेंगल है जिसकी चौड़ाई 8 mm है और लंबाई हम निकाल सकते हैं। ये 10 और 10 20 है। तो ये कितनी बचेगी आपकी? ये दूरी कितनी बच जाएगी आपकी? ये दूरी कितनी बच जाएगी? 40। क्योंकि टोटल दूरी 60 है। 60 में से 20 गए तो ये कितनी बच गई? 40। तो आकृति नंबर 3 का क्षेत्रफल आयत CDEF का क्षेत्रफल। CDEF का क्षेत्रफल। ये A3 से डिनोट करेंगे इसको। तो C3 की लंबाई कितनी हो गई? 40। क्योंकि टोटल लंबाई जिप हेड की कितनी है? 60 है और यहाँ से यहाँ तक का हम निकाल चुके हैं। ये 20 60 में से माइनस करेंगे तो ये कितनी रह जाएगी? 40। यानी हम ले सकते हैं CF मल्टीप्लाई बाई FE या CD कुछ भी ले सकते हो आप। तो ये आ गया CF कितनी है? 8 गुणा 40 320 mm स्क्वायर। इस प्रकार से तीनों आकृतियों का हमने क्षेत्रफल निकाल लिया। तो टोटल जी हेड की का क्षेत्रफल क्या आएगा? टोटल एरिया ऑफ जिप हेड की A बराबर A1 प्लस A2 प्लस A3। A बराबर कितना आ जाएगा? A1 कितना आया था अपना? 150 प्लस 200 और प्लस 320। तो ये कितना हो गया? A बराबर 300 200 500 500 600 650 और 670 mm स्क्वायर। तो ये हमारा टोटल जिप हेड की का क्षेत्रफल आ गया 670 mm स्क्वायर। तो ये हमारी प्रॉब्लम 1 सॉल्व हो गई। प्रॉब्लम 1 हमने इसको उसी तरह से करा है जैसे आपको कल बताया था। इसके ऑर्डिनेट खींच दिए
ऑर्डिनेट खींच के भी हम ज्ञात कर सकते हैं। अगर हम इसको ऑर्डिनेट खींच कर माने ये y1 है, ये y2 है, ये y3 है और ये y4 है, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? सिम्पसन नियम द्वारा। सिम्पसन नियम द्वारा देखते हैं इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। ये आप स्क्रीनशॉट ले लेना, इस तरह से हमने निकाला है, तो इसकी तो हमें ज़रूरत पड़ेगी। देखिए सिम्पसन नियम द्वारा, सिम्पसन नियम द्वारा, सिम्पसन नियम द्वारा क्या है? h/3 इंटू फर्स्ट कोऑर्डिनेट प्लस लास्ट कोऑर्डिनेट। यही था, प्लस लास्ट कोऑर्डिनेट क्या है? y4 प्लस इसके अलावा 4 इंटू इवन नंबर के कोऑर्डिनेट कौन कौन से हैं? y2, खाली y2, इसमें क्या आएगा? y2 प्लस 2 इंटू, अब रिमेन जो ओड नंबर का कोऑर्डिनेट क्या है? y3। इस फार्मूले से हम देखते हैं कि हमारे पास में क्या, लेकिन देखिए कि इनका इंटरवल, ऑर्डिनेटों का इंटरवल सेम होना चाहिए। अब इस सेम करने के लिए हमें यहाँ ये तो 10-10 ले लिया हमने, लेकिन इसको भी हमें 4 भागों में डिवाइड करना पड़ेगा। कितने भागों में डिवाइड करने का पड़ेगा? 4 भागों में डिवाइड करना पड़ेगा। इस प्रकार से 1 भाग, ठीक है, ये 2 भाग, ये 3 भाग, तो ये y4, ये y5, ये y6 और ये y7। तो ये 4 भागों की ये कितनी आ जाएगी? ये 10, 10, 10 और 10। इस प्रकार से 10 और ये 10, तो सबका इंटरवल समान हो गया। तो यहाँ लिखेंगे हम y1 प्लस y7 और यहाँ आएगा हमारा, थोड़ा फार्मूला चेंज हो गया, प्लस 4 y2 प्लस y4 प्लस y6 प्लस 2 इंटू y3 प्लस y5। ऑल राइट, तो h कितना है? इंटरवल ऑफ ऑर्डिनेट 10 mm, 10/3। y1 कितना है? y1 कितना है? 10। y1 कितना है? 10 प्लस y7 कितना है? 8 प्लस 4 इंटू y2 कितना है? 20, जो हमने निकाल लिया था y2 ज्योमेट्री से। 20 प्लस y4, y4 कितना है? 8 और y6 कितना है? 8 प्लस 2 इंटू y3 कितना है? 8 प्लस 8। इसका हल करेंगे 10/3, 10 और 8 18 प्लस 20 और 8 28, 28 और 8 36, 36 को 4 से गुणा करेंगे, 4 इंटू 36 प्लस 2 इंटू 16। इसको हल कीजिए, 10/3, 18 प्लस 4 6 24, 2 हासिल, 4 3 12, 144 प्लस 16 दूनी 32। इनका ऐड कीजिए, 18 और 32, 40 50, 50 और 144, 50 90 194। इसको काट लीजिए, 1000 इसमें भाग दीजिए, तो ये आ जाता है लगभग आपका
3 6 18, 1 बचा, 3 चौके 12, 2 बचा, 3 6 18, 2 बचा, 3 6 18, 3 6 18 mm² लगभग। और हमारा उस तरीके से आ रहा था 650 mm², जैसे हमने पहले किया, और इस तरीके से आ रहा है 644। तो इन दोनों में डिफरेंस तो थोड़ा बहुत आएगा क्षेत्रफल में, लेकिन एक्यूरेट तरीका हमारा, हम उस तरीके से जब मेंसुरेशन विधि में, क्योंकि आकृतियाँ हमें साफ मालूम पड़ रही हैं कि ये आयताकार है, समलंब चतुर्भुजाकार है, ये भी आयताकार है, तो उनके क्षेत्रफल लगा के हम डायरेक्ट हम इसको उस तरीके से करके एक्यूरेट क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। सिम्पसन नियम जब भी लगाना है जब आकृति इस प्रकार की हो कि उसमें कोई भी आकृति बन नहीं रही हो, कोई भी आकृति बन नहीं रही हो। तो सिम्पसन नियम से भी हमारे लगभग में वही आ रहा है, कुछ फिगरों की कमी है। इस प्रकार से हम सिम्पसन नियम द्वारा भी इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम हमारी हो चुकी है। अब हम अगली प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 2। प्रॉब्लम नंबर 2 बहुत ही आसान है। इसमें हम इस पोर्शन को मिला देते हैं। क्या करते हैं? इसको मिला देते हैं। ये आकृति नंबर 1 बन जाती है, आकृति नंबर 2 बन जाती है। तो आकृति नंबर 1, आकृति नंबर 1 की आपको ऊंचाई या चौड़ाई दे रखी है ये, तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? क्योंकि टोटल लंबाई कितनी है इसकी 60, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी इसकी? ये दूरी कितनी हो जाएगी इसकी? जब ये 30 है तो 60 में से ये भी कितनी हो जाएगी? 30। आकृति नंबर 1 30, और आकृति नंबर 2 का क्षेत्रफल ये कितनी दूरी हो जाएगी आपकी? ये पूरी 60 है, 60 में से 30 गए तो सॉरी, ये 60 में से 30, 60 में से सॉरी ये 25 गए तो ये कितनी दूरी बच जाएगी आपकी? ये दूरी बच जाएगी 60 में से 25 गए तो ये बच गई 35। कितनी बच गई? 35। तो इसको हम नाम दे देते हैं कुछ A B C, A B C D E F और G, A B C D E F G। अच्छा, E F, ये पॉइंट भी बन रहा है ना, G और H, ये पॉइंट दे दिए। तो आकृति, इसमें भी हम आकृति नंबर 1 का क्षेत्रफल निकालेंगे। आकृति नंबर 1 का क्षेत्रफल, आकृति नंबर 1 का क्षेत्रफल क्या है? आयत, आयत, अब देखिए ये वाला आयत लेना है, A F G H, आयत A F G H का क्षेत्रफल। तो इसमें आपकी AH इंटू AF दूरी या AF दूरी, AF दूरी आपने कैसे निकाली? AH तो आपको पता है, AF कैसे निकाली आपने? AF निकाली आपने, आप लिख भी सकते हैं, जो टोटल है H से लेके E तक की दूरी, H E में से अपन ने माइनस कर दिया, क्या माइनस कर दिया? F E माइनस कर दिया, F E जो हमें दे रखी थी वो माइनस कर दिया, तो हमारे पास में क्या आ गया? AF आ गया। क्या आ गया? AF आ गया। ठीक है, इसमें से मैं ये लिख देता हूँ AE, H की भी क्या लिख देता हूँ? AE। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या है? AE। AE में से मैंने माइनस कर दिया FE, तो हमारे पास में AF दूरी आ जाएगी। क्या आ जाएगी? AF दूरी आ जाएगी। तो AH कितना है आपका? 20, AE कितना है? 60 माइनस 30, तो ये आ गया 20 इंटू 30, ये आ गया 600 mm²। कितना आ गया? 600 mm²। ये मान लेते हैं A1 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 और A1। अब आकृति नंबर 2 का क्षेत्रफल, आकृति नंबर 2 का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? ये भी एक आयत है, आयत, आयत
BCDE में BCDE का क्षेत्रफल। तो इसमें जो सीढ़ी भुजा है वो किससे आ रही है? सीढ़ी भुजा किससे आ रही है? सीढ़ी भुजा आ रही है आपको, BC तो पता ही है कितनी है, BC 20 है, BD यानी BC इंटू आपको क्या निकालनी है? सीढ़ी भुजा। सीढ़ी भुजा तो सीढ़ी कैसे आएगी? BC इंटू आप AD में से माइनस कर देंगे AB, AB में से माइनस क्या कर दिया? AC। AD में से माइनस कर दिया हमने AC, तो ये हमारे पास में सीढ़ी भुजा आ जाती है। BC कितना है? 20, ये 60 है, और AC कितना है आपका? यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है आपकी? 25। तो 20 इंटू 25 700 mm²। तो टोटल एरिया ऑफ गिवन फिगर, दिए गए फिगर का टोटल एरिया क्या आ जाएगा? A बराबर A1 + A2। तो A कितना है? A1 कितना आया था? 600 + 700 यानी 1300 mm²। तो देखिए इस प्रकार से हमने इसका टोटल एरिया निकाल लिया। पहले हमने इसका एरिया निकाला, फिर हमने इसका एरिया निकाला, तो दोनों का जोड़ कर दिया तो टोटल एरिया आ गया हमारे पास में इस प्रकार से। तो इसमें भी क्योंकि हमें आकृति स्पष्ट नज़र आ रही है दोनों आयताकार, इसलिए हमने इसका उसी तरीके से निकाला है। इसमें हमें ऑर्डिनेट लेने की ज़रूरत नहीं है। ऑर्डिनेट लेंगे तो हमें ऑर्डिनेटों की बीच की दूरी समान रखनी पड़ेगी। क्या रखनी पड़ेगी? बीच की दूरी समान रखनी पड़ेगी। अब अगला लास्ट सवाल है आपकी प्रॉब्लम नंबर 3। प्रॉब्लम नंबर 4 हम कर चुके हैं पहले ही। तो इस तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। प्रॉब्लम नंबर 4 आपके क्या है? देखिए प्रॉब्लम नंबर 4 एक वी ब्लॉक टाइप में बना हुआ है। क्या है? वी ब्लॉक टाइप में आपका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है। फ्रंट व्यू जिसका दिया गया है, जिसके स्टेपों की यहाँ लंबाई 15 है और ये बीच में एंगल 90 डिग्री का है। वी कट रहा है जहाँ पर, ये भी 15 है। ये टोटल दूरी आपको 25 दे रखी है। बीच में जो ये स्टेप कटा हुआ है दोनों तरफ, ये 10 mm का है। कितने mm का? 10 mm। और इसकी चौड़ाई कितनी है? 5 mm है। टोटल इसकी लंबाई 50 mm है। तो इसमें से कुछ एरिया घटेगा। इसमें 3 आकृतियाँ बन रही हैं। देखिए अगर मैं इसको डॉटेड लाइन से मिलाता हूँ तो ये आकृति 1, इसको डॉटेड से मिलाता हूँ, ये आकृति 2, इसको डॉटेड से मिलाता हूँ, ये आकृति 3, और टोटल आकृति कितनी होगी? 4। तो पूरी आकृति में से यदि हम ये आकृति नंबर अब मैं मान लेता हूँ 4, आकृति नंबर 4, ये पूरी आकृति जिसकी लंबाई कितनी है? 50 mm और चौड़ाई कितनी है? 25 mm, आयत का क्षेत्रफल। प्रॉब्लम नंबर 3। तो इसमें आकृति नंबर, सबसे पहले अपन 4 का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। किसका? आकृति नंबर 4 का क्षेत्रफल। चार का क्षेत्रफल क्या है? एक आयत का क्षेत्रफल है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। इसकी L कितनी है? 50, चौड़ाई कितनी है? 25। तो ये आ गया 1250 mm²। अब देखिए ये आपका A1 आ गया, A4 आ गया। क्या आ गया? A4 आ गया।
अब हम A1 निकालते हैं। A1 क्या है? आकृति नंबर 1 का क्षेत्रफल, जो क्या है? एक त्रिभुज है। क्या है? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो क्या है? एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो A1 = 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। इसका क्षेत्रफल क्या होता है? आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई। देखिए इसमें आधार क्या है और ऊंचाई क्या है? समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा कर्ण है। क्या है? कर्ण है। तो इसमें आधार और ऊंचाई क्या ले सकते हैं? ये इसकी ऊंचाई होगी त्रिभुज की। अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर खींचूं तो हमें ये दूरी चाहिए। ये दूरी कितनी है? ये दूरी हम निकाल सकते हैं, 50 है, 15, 15, 30, तो ये दूरी कितनी रहेगी? 20 फिगर से। तो A1 में निकालने के लिए हम पहले क्या करेंगे? चित्र से आधार बराबर क्या आ गया? 20 mm। ठीक है। अब हाइट निकालेंगे। तो हाइट निकालने के लिए मैं इसके सेंटर से एक परपेंडिकुलर डालता हूँ। तो ये कोण कितने डिग्री का हो जाता है? 45 डिग्री का। कितने डिग्री का हो जाता है? 45। और इसके सेंटर बिंदु से पॉइंट डालता हूँ तो ये दूरी 10 रह जाती है। ये भी दूरी कितनी रह जाती है? 10। तो ये 10 रह गई और ये हमें निकालनी है। तो हम इसमें लंब बटा आधार क्या लगा सकते हैं? अब ये 90 डिग्री यहाँ बन गया, लंब बटे आधार। चित्र से tan थीटा = लंब बटे आधार। तो हमें क्या निकालना है? आधार दे रखा है, लंब निकालना है। tan थीटा की जगह हम थीटा के मान रखेंगे 45 डिग्री, लंब का मान रखेंगे हम, निकालना है। आधार का मान हमारा 20 है। तो 1 बराबर tan 45 का मान 1 होता है। 1 बराबर लंब बटे 20। तो लंबी कितना आ गया? 20। तो लंब कितना आ गया? 20। तो अब यानी ऊंचाई कितनी आ गई इसकी? लंब का मतलब क्या है? ऊंचाई, त्रिभुज की ऊंचाई। त्रिभुज की ऊंचाई। तो अब इस फार्मूले में हम A1 निकाल सकते हैं। A1 बराबर 1/2 आधार 20, ये 20, ये 10, तो ये कितना हो गया? 200 mm²। कितना हो गया? 200 mm²। इस आकृति का क्षेत्रफल आ गया A1 का। अब निकालते हैं हम A2 और A3। चूँकि A2 बराबर है A3 के, इसलिए A2 बराबर A3 क्या निकलेगा? एक रेक्टेंगल है जिसकी लंबाई ऊंचाई 10 mm है और चौड़ाई कितनी है? 5 mm। तो इसमें L × B कर देंगे। L × B यानी 10 × 5 या 50, क्योंकि A2 और A3 दो हैं, बराबर हैं दोनों, 50 हैं। तो A2 का मान भी कितना आ गया? 50 mm²। और A3 का मान भी कितना आ गया? 50 mm²। अब आप आकृति देखिए। आकृति में ये A2 और A3 स्टेप इस आकृति में है नहीं, ये कटे हुए भाग हैं। क्या हैं? कट आउट भाग हैं। ये है नहीं इस आकृति में। इसको दिखाया गया है फ्रंट से, तो ये इस आकृति में है नहीं, ये खोखला भाग है। जैसे स्टेप है खोखला, इसी तरह से ये V ब्लॉक जो V शेप बन रही है, ये भी खोखली है। तो ये आकृति 1, आकृति 2 और आकृति 3 का क्षेत्रफल आकृति 4 के क्षेत्रफल में से घटा दिया जाए तो हमारा टोटल एरिया ऑफ फिगर आ जाएगा। तो टोटल ऑफ एरिया फिगर, टोटल एरिया ऑफ फिगर
ए बराबर क्या आएगा हमारा A4 माइनस A1 प्लस A2 प्लस A3। A4 में से हम माइनस कर देते हैं A1 का क्षेत्रफल, A2 का क्षेत्रफल और A3 का क्षेत्रफल जोड़ के, तो A बराबर क्या आ जाएगा, A4 कितना दे रखा है आपको 1250 माइनस A1 का मान कितना आया था आपका, A1 का मान आया था आपका 200, A2 A3 बराबर थे, A2 A3 का मान कितना है 50 200 प्लस 50 तो ये हो गया A बराबर 1250 माइनस 300, A बराबर कितना आ गया 1250 में से 300 गए तो ये आ गया 950 mm²। तो ये शेष क्षेत्रफल आ गया बचे हुए फिगर का, टोटल एरिया ऑफ फिगर। ये वाला एरिया जो है इस फिगर का क्षेत्रफल है जो आपको चित्र में दिखाया गया है, ये वाला शेडेड पार्ट का। मैं इसको शेडेड कर देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए, इस पोर्शन का ये बचा हुआ पार्ट। तो हमने इस प्रकार के 4 सवाल किए, इसके स्क्रीनशॉट आउट ले सकते हैं। इस प्रकार के हमने 4 सवाल किए। इन चारों सवालों में आपको समझ में आया होगा कि हमने अनियमित आकृतियों का क्षेत्रफल किस प्रकार ज्ञात करते हैं। और भी कुछ सवालें हैं इसी तरह के जो आपकी किताब में दे रखे हैं, आप उनको सॉर्ट आउट कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए, या जब भी अपनी संस्थान खुलती है तब उन प्रॉब्लमों को हमारे पास लाइए। ठीक है, मैं देख रहा हूँ कि लड़के बहुत ही कम वीडियो देख रहे हैं क्योंकि व्यू बहुत कम आते हैं, तो आप व्यू ज़्यादा बढ़ाइए, देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ठीक है, और ऑनलाइन क्लास लगातार देखते रहिए, इसमें आपका ही फ़ायदा है, हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। हम तो हमारा काम कर रहे हैं, घर से कर रहे हैं, हम भी घर बैठे हैं, आप भी घर बैठे हैं, तो घर से हम काम कर रहे हैं, तो घर बैठे आप भी इन ऑनलाइन क्लासों को देखकर इन सवालों को कीजिए और कुछ शिक्षा प्राप्त कीजिए। ऐसे ही थ्योरी की क्लासों के मैं वीडियो भेज रहा हूँ, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के, फिटर थ्योरी के श्याम जी भेज रहे हैं वीडियो, और इंजीनियरिंग ड्राइंग के वीडियो राम भरोसी सर भेज रहे हैं, और WC का वीडियो मैं भेज रहा हूँ। तो आप इन वीडियो को लगातार देखते रहिए। अब कल मैं अगली टर्न को नया टॉपिक अपन स्टार्ट करेंगे, उसका वीडियो देखेंगे। तो ये मेंसुरेशन से संबंधित वीडियो आपका ख़त्म हो चुका है, तो आप इसको पूरा ऑल वीडियो देख के स्टडी कीजिए और जो भी आपकी समस्या है कमेंट बॉक्स में भेजिए। थैंक यू वेरी मच।